बोलिए सतगुरु माता सुदीक्षा सविंदर हरदेव जी महाराज की जय। गुरु रूप प्यारे साध संगत जी, प्यार से बोलिए धान निरंकार जी। साध संगत जी, बड़ा ही खुशी का समा है, बड़ा ही आनंद का पल है। आज फिर से साध संगत जी सदगुरु माता जी के असीम कृपा से, रहमत से, आशीर्वाद से आज फिर हम सबों की झोली में साध संगत जी ये समय माता जी ने बख्शा है। और ये समय साध संगत जी संगत का रूप है। साध संगत जी वाकई में सदा निरंतर आनंद, असली आनंद का साध संगत जी मेन स्रोत साध संगत जी सत्संग ही है, जो निरंतर आनंद दे, सदा आनंद दे, सदा खुशियाँ दे। साध संगत जी कहते भी हैं कि सत्संग का सुख साध संगत जी सबसे उत्तम होता है। और जिन्होंने साध संगत जी सत्संग की महत्ता को समझ गया, साध संगत जी उसके जीवन का कल्याण निश्चित ही होता है। आओ साध संगत जी हम सभी समझने की कोशिश करें, क्योंकि संत महापुरुष सिद्धरा धाम पर आकर हम इंसानों को सदा जगाने की ही कोशिश किए हैं, प्रयास किए हैं। साध संगत जी, बाबा जी ने हमें 5 प्रण समझाए हैं जिस पर साध संगत जी हमें चलनी है। साध संगत जी उस 5 प्रण को अपनाकर अगर हम जीते हैं साध संगत जी, तो हमारे जीवन में शांति, सुकून, आनंद की बहार आती है। साध संगत जी उस 5 प्रण में पहला प्रण बाबा जी समझाए साध संगत जी, पवित्र संपूर्ण अवतार वाणी में भी लिखा हुआ है कि जिसकी वस्तु उसकी समझो, विषय नहीं तकरार का है, अकहे अवतार यह पहला प्रण है, तन मन धन निरंकार का है। साध संगत जी जिसकी वस्तु है, जिसने साध संगत जी इसे रचा है, जो साध संगत जी हमें सब कुछ दिया है, तो साध संगत जी कहते हैं कि हमें समझना है, हमें जानना है कि जिन्होंने हमें सब कुछ दिया है तो सब कुछ तो उसी का है, ये मेरा नहीं है, ये हमारे पास टिकने वाला नहीं है। ये जिसका है उसी को साध संगत जी और उसी का ही रहेगा। ये हमें भोगने के लिए प्राप्त हुआ है। साध संगत जी हमारे हिस्से में जो भी आया है, तो जब तक हम हैं तब तक उसका हम यूज करें। फिर जिसका है साध संगत जी उसको वापस भी देना होता है। कबीरदास जी महाराज जी इस शरीर के बारे में भी साध संगत जी कहे हैं, ये शरीर चादर के समान है और परमात्मा ने हमें एक सफ़ेद चादर दिया है जिस पर कोई दाग नहीं, कोई धब्बा नहीं, बिल्कुल क्लीन है, बिल्कुल साफ है। तो फिर वो सफ़ेद चादर जो भगवान ने हमें दिया है, तो क्या हम सफ़ेद ही लौटाएंगे या फिर ऐसे दाग धब्बे वाला? कबीरदास जी महाराज जी कह रहे हैं कि हमने तो सफ़ेद लिया और सफ़ेद वापस कर दिया, बारी आपकी है। ठीक उसी प्रकार साध संगत जी जो भी वस्तु, जो कुछ भी दिख रहा है, वो सब परमात्मा की देन है और परमात्मा की ही समझनी है। साध संगत जी ये तन, ये मन, ये धन, जितना कुछ भी है सब निरंकार का है। साध संगत जी तो इसलिए इस तन मन धन को निरंकार का ही समझनी है। साध संगत जी इसे अपना नहीं समझनी है। तो पहली प्रण में बाबा जी ये सब यह बात समझाते हैं। साध संगत जी साध संगत जी दूसरा प्रण है कि हम छोड़ कर मन अपने का
एक ही सबको जानो तुम, अकहे अवतार यह दूजा प्रण है, वर्ण जाति ना मानो तुम। सत्संग जी, मैंपन को छोड़कर, अहंगपन को छोड़कर, मैं मेरा को छोड़कर समदृष्टि का भाव सत्संग जी जब आ जाए, जब सब में सत्संग जी वही परमात्मा की नूर, वही परमपिता परमात्मा दिखने लग जाए, सारे वर्ण विशेष जाति मजहब की दीवारें को तोड़कर हम सत्संग जी इंसान बनकर जीने लग जाए, तो वास्तव में सत्संग जी जीवन का कल्याण निश्चित होता है। इसलिए बाबा जी कह रहे कि वर्ण जाति यह चीज को हमें नहीं माननी है कि कौन किस जाति से बिलोंग्स कर रहा है। सबसे पहले हम इंसान है, कुछ भी बनो मुबारक है, बट पहले इंसान बनो। बाबा जी कहते हैं सत्संग जी हमें पहले इंसान बननी है। तो ये दूजा प्रण है कि वर्ण जाति ना मानो तुम, सबको एक जानो। आइए सत्संग जी, तीसरा प्रण में बाबा जी कह रहे हैं कि कहे अवतार प्रभु है मिलता सारा मान गवाने पर। प्रण तीसरा, घृणा न करना पहनने पीने खाने पर। सत्संग जी, परमात्मा का दीदार तभी होगा जब मन की वो मैंपन को गवा देंगे, सारे मान को गवाकर, अंगपन को गवाकर हम समर्पित हो जाएंगे। परमात्मा तभी मिलेगा सत्संग जी जब समर्पण भाव के साथ सच्चे सतगुरु का संग कर, उसके श्री चरणों में झुककर नतमस्तक होकर सेवा सत्संग से जुड़ेंगे, तब जाकर हमें परमपिता परमात्मा का दीदार होगा। फिर पता चल जाएगा सत्संग जी कि हमें किसी भी चीज़ से घृणा नहीं करनी है कि कौन किस प्रकार खा पी रहे हैं, कौन किस प्रकार पहन रहे हैं। मतलब खाने पीने पहनने पर हमें घृणा नहीं करनी है। बाबा जी कह रहे तीसरा प्रण है सत्संग जी। आओ सत्संग जी हम समझने की कोशिश करें। चौथा प्रण में बाबा जी कह रहे हैं कि प्रभु इच्छा में रहकर रहना, हरदम प्रभु की इच्छा में रहनी है सत्संग जी। पवित्र संपूर्ण अवतार वाणी में लिखा हुआ है कि प्रभु इच्छा में रहकर हरदम संशय में ना जानंगवा, अग्रस्त में रहना चौथा प्रण है, कहे अवतार ना बेस बना। प्रभु की इच्छा में रहनी है सत्संग जी। सुख दुख आते जाते रहते हैं, तो यह परिवर्तनशील है, ये सब दिन टिकने वाला नहीं है। आज दुख है तो कल सुख भी आएगा। हमें चिंता नहीं करनी, चिंतन करनी है परमात्मा का, और इसकी इच्छा में रहनी है कि जो कुछ भी हो रहा प्रभु परमात्मा की मर्जी से हो रहा है। उसकी मर्जी के बिना तो एक पत्ता भी नहीं हिल सकता, तो हम क्यों चिंता करें, क्यों टेंशन लें। उसकी रजा में रहनी है सत्संग जी। राजी उसी में जिसमें तेरी रजा है, तेरी रजा है। इसी का ओट आसरा लेकर जीवन को जीनी है सत्संग जी। तो कहते हैं कि संशय में हमें जीवन नहीं जीनी है, हमें भूल भुलैये में जीवन को नहीं जीनी, इस परमात्मा की इच्छा में रहकर जीवन जीनी है। और ग्रस्त में रहकर वेशधारी संत फकीर बनकर नहीं समाज पर बोझ बननी है सत्संग जी। कोई वेशधारी नहीं बननी है। कहते हैं कि ग्रस्त में रहना चौथा प्रण है, कहे अवतारना वेश बना। हमें अपने सत्संग जी हाथों की कमाई, मेहनत की कमाई खानी और इस परम पिता परमात्मा का ओट आसरा लेकर जीवन जीनी है सत्संग जी। असल भक्ति वही होता है सत्संग जी। सत्संग जी पांचवा प्रण बाबा जी कह रहे हैं कि भेद प्रभु का जो बतलाया तनिक मात्र भी डोलो ना। जो भेद प्रभु का सत्संग जी हमें बताया गया है, इस परम पिता परमात्मा का सच्चे सदगुरु की कृपा से दीदार कराया गया है, सत्संग जी तनिक सा भी मुख नहीं मोड़नी है, तनिक सा भी नहीं डोलनी है। पूर्ण विश्वास रखनी, अटल विश्वास रखनी है। जब अटल विश्वास हो जाए तो सत्संग जी कुछ भी नामुमकिन नहीं है सत्संग जी। हर चीज सत्संग जी दाता देते हैं, देने वाले हजार हाथ से देते हैं। तो इनसे मुख नहीं मोड़नी है सत्संग जी, इनसे मुख नहीं मोड़नी है। कहते हैं कि कई अवतार यह पंचम प्रण है, अब इन गुरु आज्ञा खोलो ना। जो सच्चे सदगुरु के आदेश उपदेश आए सत्संग जी, उन्हीं के अनुसार हमें चलनी है। तो सत्संग जी आज दास पवित्र संपूर्ण अवतार वाणी के सहारा लेकर सत्संग जी ये पांच प्रण आप जी सभी संत महात्माओं के बीच रखा। दास नतमस्तक है, दास को भी ऐसी सद्बुद्धि देना जो आप जी के श्री चरणों से दास सदा जुड़ा पड़ा रहे और सदा सेवा सत्संग
मिलता रहे, ऐसे ही संत महात्माओं का संग मिलता रहे और इसी तरह जीवन बीत जाए, इसी तरह भक्तिमय जीवन बीत जाए। दास यही आप जी के श्री चरणों में मांगता है। कृपा करना, रहमत की बारिश करना। दास भूल चूक के लिए आप जी के चरणों में क्षमा चाहेगा। प्यार से बोलिए धन्य निरंकार जी।